हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हमने कंपेयर किया है आरआरबी की दो वैकेंसीज को, जो कि दोनों ही वैकेंसीज डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिनमें है आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर एंड आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पिछले आरआरबी के वीडियो में कमेंट आए थे कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन लोग एलिजिबल है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने इसका एनालिसिस किया। आपको पता है कि आरआरबी जेई जो 2019 में आई थी और 2015 में जेई और एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर दोनों ही वैकेंसी आई थी। और क्योंकि उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम एसएससी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, इसलिए 2019 में केवल आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी। और अभी ऐसा चल रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी आने वाली है। उन वैकेंसीज को ध्यान में यदि रखते हुए यदि हम इसको एनालिसिस करें तो आप ये देखेंगे कि 2019 में आरआरबी जेई की लास्ट वैकेंसी आई थी और आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी 2015 में आई थी। ऑल्दो 2015 में आरआरबी जेई भी आया था, लेकिन हम यदि प्रीवियस वैकेंसी को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमने ये लिखा है। और यदि आरआरबी जेई का हम एनालिसिस देखें 2019 का, तो आपको पता चलेगा कि 12,873 12,873 वैकेंसीज आर देयर फॉर द आरआरबी जेई एंड 1,159 वैकेंसीज आर देयर फॉर आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन 2015। यदि हम और कंपैरिजन की तरफ चलें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्लियर कट एक ट्रैक होना चाहिए, हम किसमें एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी प्रिपरेशन करनी है और कैसे हमें एग्जाम को क्रैक करना है। यदि हम इसके सेकंड एनालिसिस की तरफ चलें तो आपको ये भी पता है कि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है आरआरबी के लिए, उसके डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। बट फॉर सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओनली एंड ओनली डिग्री स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। और ये जो वैकेंसीज आती हैं चारों ब्रांच, इवन पांचों ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस, सभी के लिए ये वैकेंसीज आती हैं। यदि हम इसके एनालिसिस और तीसरे एनालिसिस पेपर पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ यदि हम बात करें तो 2019 में जो आरआरबी जेई का पैटर्न था वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो तरीके से हुआ था, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे कवर किया था। आपको यह पता चलेगा कि सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट में सॉल्व करने थे और जो 100 क्वेश्चन थे वो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के थे। फिर आपने जब सीबीटी 1 क्वालिफाई किया था तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में टाइम कम होता है, लेकिन जब आपने क्वालिफाई किया था तो आपने सीबीटी 2 दिया था 1 क्वालिफाई करने के बाद में, और आपसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट और टेक्निकल जो भी आपकी ब्रांच थी, इन सब के आपने टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, बाकी सबके 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस आपने टोटल सॉल्व करे थे 150 मार्क्स के 120 मिनट्स में, 120 मिनट में। और इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था उनको फाइनली पोस्टिंग मिल गई थी। लेकिन यदि मैं एसएससी की बात करूं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करूं, जो कि 2015 में हुआ था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 19 में उसका नोटिफिकेशन है, उसकी वैकेंसी नहीं आई थी, तो उस एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स, इनके 60 क्वेश्चन आए थे और टेक्निकल सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज थी उसके 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपसे पूछे गए थे और एक ही पेपर हुआ था। जिन स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया था उन्होंने एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, रेलवेज में उसको ज्वाइन कर लिया था। जूनियर इंजीनियर और एसएससी में ये डिफरेंस होता है कि जूनियर इंजीनियर वाले जस्ट बिफोर एसएससी ज्वाइन करते हैं। जूनियर इंजीनियर वाले स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं जेई वाले, वो 4-5 साल 6 साल एज पर द पॉलिसी ऑफ रेलवे वो प्रमोट होके एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप दोनों में एलिजिबल हैं, लेकिन वाई वी ज्वाइन एट जेई, हमें एसएससी के लिए प्लान करना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट उस 5-6 साल के गैप को फिल कर सकें। यदि हम इनके पे ग्रेड की बात करें तो जेई के लिए जो पे ग्रेड है वो 4200 रुपए और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए जो पे ग्रेड है वो 4600 रुपए है। और दोनों में ही 1 ईयर का आपको टाइम होता है ट्रेनिंग पीरियड, जिसमें 6 महीने थ्योरेटिकल होता है और 6 महीने आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। इस तरीके से ये इसकी डिटेल्स होती हैं। और अब मैं आपके इस पूरी सीरीज में, आरआरबी की जेई और एसएससी की कंपैरिजन सीरीज में, अब मैं आगे और भी कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें हम सिलेबस को और भी ज्यादा डिटेल में डिफाइन करेंगे कि क्या सिलेबस आता है, क्या नहीं आता। लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम डिफाइन करेंगे कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, वो सब भी हम डिस्कशन करेंगे। और इन सब के लिए जब ये वैकेंसी आएगी
उस टाइम पर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज चलाएंगे भी। दीज ऑल आर द डिटेल रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन फॉर आरआरबी जेई एंड आरआरबी एसएससी, और हम और भी सीरीज इसके लिए लाते रहेंगे जिसमें कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आप इन क्लासेस को एंजॉय कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.